स्टार्ट हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वर्ष की प्रथम वर्ष की कक्षाओं में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस वर्ष जो है वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चल रही हैं, तो आप लोग जो है वो यहाँ ऑफलाइन क्लासेस के लिए अपीयर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हम अपने डिपार्टमेंट का एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय जो है वो आपको दे रहे हैं, तो इसको देखेंगे। मैं सबसे पहले अपना परिचय करा दूं। मैं डॉक्टर सादिक खान इस कॉलेज में एज ए लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर हूं और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पीएचडी हूं। और इस संस्था में, इस कॉलेज में सन 2009 अक्टूबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तब से लेकर लगातार मैं अपनी सेवाएं जो है इस संस्था में दे रहा हूं। और हमारे इस संस्था में जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में से एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको जनरल डिपार्टमेंट या सामान्य विभाग कहा जाता है। इस सामान्य विभाग में प्रथम वर्ष के जो प्रवेशित छात्र छात्राएं होते हैं, उनकी टीचिंग के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए यहाँ से हम अरेंजमेंट करते हैं। और जो प्रथम वर्ष के छात्र होते हैं उनके लिए इस डिपार्टमेंट से 4 सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का और कम्युनिकेशन स्किल, ये 4 सब्जेक्ट जो है वो हमारे इस डिपार्टमेंट से पढ़ाने के लिए बच्चों का इंतजाम होता है और हम पढ़ाते हैं। और हमारे इस डिपार्टमेंट में रेगुलर टीचिंग फैकल्टी की जो पोस्ट है, जो जगह है, वो 8 टीचिंग फैकल्टीज़ की जगह है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी हमारे इस डिपार्टमेंट में केवल मैं अकेला एक रेगुलर फैकल्टी हूँ जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है। और इन बाकी सब्जेक्ट में जिनके टीचर नहीं है हमारे पास, तो इनके लिए हम जो है अभी टेम्परेरी व्यवस्था ये करते हैं कि गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट करके मैथमेटिक्स है, कम्युनिकेशन स्किल है और फिजिक्स है। और जो मेरे पढ़ाने के बाद जो क्लासेस बचती हैं उसके लिए, केमिस्ट्री के लिए भी हम गेस्ट फैकल्टी जो है वो अपॉइंट करते हैं और हमारे प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में। और इस तरह से हमारा ये डिपार्टमेंट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कम्युनिकेशन स्किल, ये चारों सब्जेक्ट जो है यहाँ से हम मैनेज करते हैं। और ये चारों सब्जेक्ट जो है हमारे इस डिपार्टमेंट से मैनेज होते हैं, जिसको जनरल डिपार्टमेंट या सामान्य विभाग कहा जाता है। और अपने डिपार्टमेंट का परिचय भी हम दे दें आगे बढ़ते हुए कि ये हमारा जो कक्ष है जहाँ पर हम बैठे हैं, ये कक्ष जो है हमारा प्रभारी कक्ष कहलाता है। यानी जनरल डिपार्टमेंट का जो प्रभार है, एचओडी या प्रभारी जो है यहाँ बैठता है, इसको आप देख रहे हैं कि ये हमारे यहाँ की सुविधाएँ हैं इस कक्ष में। और अब आगे हम चलते हैं कि हमारी जो लेबोरेटरीज़ हैं, जो प्रयोगशालाएं हैं, वो किस तरह की हैं, वहाँ क्या सुविधाएं हैं और वहाँ कौन से एम्प्लॉइज़ हैं। तो ये हमारी सबसे पहले जो है मैं ले चलता हूँ आपको केमिस्ट्री लैब की तरफ। तो ये हमारी जो है वो केमिस्ट्री लैब है और रसायन शास्त्र से संबंधित जो प्रयोग होते हैं वो इस लैब में हमारे होते हैं। और इस लैब में जो हमारे केमिस्ट्री लैब में लैब टेक्नीशियन है वो हमारे श्री सीबी मिंज जी हैं, जो यहाँ का जो है प्रभारी भौतिक प्रभाव देखते हैं और चीज़ों को अरेंज करते हैं मेरे मार्गदर्शन में। तो श्री मिंज जी, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कब से इस संस्था में हैं और क्या काम, क्या दायित्व आप निभा रहे हैं, बताइए थोड़ा सा। जी सर, धन्यवाद। मैं चंद्रभूषण मिंज, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शहडोल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। मैं विगत 2006 से लगातार मैं शहडोल पॉलिटेक्निक में कार्यरत हूँ और डॉक्टर सादिक खान के मार्गदर्शन में ये हमारे केमिस्ट्री लैब है। इसमें प्रायः हमारे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो छात्रों को प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी जानकारी हमको देना होता है वो सारी सामग्री उपलब्ध है। और सर के मार्गदर्शन में हम लोग इस लैब का संचालन करते हैं। हमारे पास कुछ इक्विपमेंट सभी सामने उपलब्ध हैं, मैं उनके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करा दूँ। जो निम्न प्रकार से बताइए कि ये, पहले तो ये बताइए कि इस लैब में कितने छात्र जो हैं वो एक बार में आसानी के साथ जो है वो सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ में जो है प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सर, हमारे पास जो पहले छात्रों के हिसाब से हमारे पास जो लैब की कैपेसिटी है वो 30 लोगों की है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 60 छात्रों का एक जो प्रथम वर्ष होते हैं
प्रत्येक क्लास में 60 छात्रों के लिए एडमिशन होता है, तो उस हिसाब से हमारे पास लैब की उपलब्धता नहीं है। फिर भी से हम लोग एडजस्ट करके हम लोग जो है वो 2 बैच बना के और लड़कों को 2 बार में प्रैक्टिकल कराते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए देखते हैं कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में श्रीमन जी हमको बताएंगे। मिंदी जी बताइए एक तरफ से कि ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। सर हमारे पास अभी करंट में उपलब्ध है ट्यूब है, बच्चों को बेसिक जो टाइट्रेशन हम देते हैं उसके लिए इसके माध्यम से हम लोग कराते हैं। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, हमारे पास बीकर है, और ये कोनिकल फ्लास्क है, ब्यूरेट स्टैंड ये जो लगी हुई है इसको ब्यूरेट स्टैंड, साथ में ये ब्यूरेट है, ऊपर टिप लगे होते हैं, इसके माध्यम से हम लोग टाइट्रेशन प्रैक्टिकल कराते हैं प्रयोग। ये मैं आपको जानकारी देता चलूँ कि ये जो हमारा ब्यूरेट और ब्यूरेट स्टैंड है, और साथ में ये हमारे जो कीपैड रखे हुए हैं, बीकर है, केमिकल फ्लास्क है, और ये केमिकल्स आप सामने देख रहे हैं। इस ब्यूरेट के द्वारा और इन कीपैड्स की हेल्प से जो है वो हम टाइट्रेशन नाम का प्रैक्टिकल जो है हमारी केमिस्ट्री में होता है, जिसको हिंदी में हम अनुमापन भी कहते हैं। तो हम जो है वो अनुमापन के प्रैक्टिकल के द्वारा जो है वो किसी दिए हुए जो है वो केमिकल की जो स्ट्रेंथ है नॉर्मेलिटी के फॉर्म में, उसको हम जो है फाइंड आउट करते हैं। और ये प्रैक्टिकल हम टाइट्रेशन का जो कई तरह के टाइट्रेशन होते हैं अलग अलग, वो टाइट्रेशन हम इसके द्वारा कराते हैं। ये आपके सामने डेसिकेटर रखा हुआ है, और हमने कोशिश की है कि जो हमारी लैब है, इस लैब में हर स्टूडेंट के पास एक ब्यूरेट और कीपैड का और संबंधित जो आवश्यक और उपकरण है उसका एक सेट जो है हर स्टूडेंट के सामने जो हो। और जब कभी स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो हम फिर 2-3 स्टूडेंट का ग्रुप बना लेते हैं, और उनके ग्रुप में भी एक सेट सामान उनको उपलब्ध करा देते हैं, जिससे स्टूडेंट जो है आसानी के साथ जो है वो अपना प्रैक्टिकल जो टाइट्रेशन का है वो कर पाते हैं। और देखेंगे हमारे पास जो है वो छात्रों को प्रैक्टिकल के लिए जो है जब कोई केमिकल जो है उसको हीट करना हो, गर्म करना हो, तो हमारे पास जो है वो पर गैस की सुविधा उपलब्ध नहीं है या बर्नर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम ये गैस सिलेंडर और चूल्हे की हेल्प से जो है बर्नर इसी में जला के, और फिर जो है इस तरह के कई बर्नर हमारे पास हैं, अलग अलग सेटअप है, तो अलग अलग कॉर्नर में रख के और स्टूडेंट को हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि वो अपने केमिकल्स को हीट कर सकें, और जो हीटिंग वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं उसको जो है परफॉर्म कर सकें। तो ये हमारे पास सुविधाएं हैं। पानी की सुविधा हमारे पास अच्छी है, लगभग हर सीट पर जो है हमारे पास जो है वो नल टैप है, और वहाँ पर पानी भी चलता है अभी है ना, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारी सुविधाएं हैं, और लैब में हमारे पास जो है कई सारे केमिकल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं उपलब्ध है। और ये जी बताइए क्या है। तो सर एक केमिकल बैलेंस है जी। तो हमारे इस डिपार्टमेंट में और इस लैब में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जो है मेरे साथ में जो है वो हमारी सहायक हैं श्रीमती नेहा गुप्ता जी, तो ये भी प्रैक्टिकल्स कराती हैं। तो नेहा जी थोड़ा आप भी बताइए कि इस केमिकल बैलेंस से क्या हम कर सकते हैं और कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, थोड़ा सा छात्रों को ये अवगत कराइए। इस केमिकल बैलेंस से हम अपने सब्सटेंस का वेट करते हैं। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल वेट बॉक्स मार्केट में आता है, उसका यूज़ करते हैं जो मिलीग्राम में रहता है। लेकिन हमको लैब में एक वेट बॉक्स अलग होता है जिसके अंदर आपको जो बाट मिलते हैं वो ग्राम में रहते हैं, और एक प्रैक्टिकल वेट बॉक्स में एक राइडर रहता है जिसको कि हम जिसके यहाँ पर आपके केमिकल बैलेंस में एक ब्लॉक बने हुए हैं उसमें सेट किया जाता है। तो ये है आपके ये ग्राम वाले बाट है, और जो मार्केट से हमको अवेलेबल होते हैं वो मिलीग्राम में रहते हैं, जिससे कि अपने सब्सटेंस को प्रैक्टिकल करने से पहले जब हमको वेट करने की जरूरत पड़ती है तो उसका यूज़ हम केमिकल बैलेंस से करते हैं। केमिकल्स देखिए, ये केमिकल्स जो है हमारे पास जो है वो लगभग जो है वो पर्याप्त मात्रा में हर तरह के केमिकल मौजूद है, और इसका रखरखाव जो है वो हम अपने प्राचार्य महोदय के निर्देशन में मैं जो है वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अक्सर करता हूँ। और हमारे स्ट्रीमिंग जो है जो भी कोई केमिकल जब ख़त्म हो जाता है तो छात्रों को उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए समय समय पर हम इसको परचेज भी करते रहते हैं नियमानुसार जो है। ये हमारे केमिकल्स हैं, और छात्रों से हम जो है प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं
तो एक एक बैच के कई सारे छात्र जो हैं मिलके अक्सर जो है कोई चार्ट है, कोई और दूसरी चीज़ें हैं, और कभी आउटडोर कुछ प्रोजेक्ट हैं वो भी हम कराते हैं। तो ये छात्रों के लिए सुविधाएं हमारे पास इस लैब में उपलब्ध हैं। ये हम इसके साथ ही जो है वो केमिस्ट्री लैब के साथ साथ जो है अब हम फिजिक्स लैब में क्या प्रैक्टिकल करते हैं वो वहाँ चलते हैं। तो फिजिक्स लैब देखते हैं। ये हमारी केमिस्ट्री लैब थी। ले लो। ये हमारे केमिस्ट्री लैब और फिजिक्स लैब दोनों से संबंधित जो है हमारे जनरल डिपार्टमेंट सामान्य विभाग के लिए नोटिस बोर्ड है। छात्रों को आवश्यक सूचनाएं जो है वो हम इस पर चस्पा कर देते हैं, जिससे छात्र जो है वो आसानी के साथ जो है किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आइए फिजिक्स लैब की तरफ चलते हैं। ये हमारी फिजिक्स लैब है और भौतिक शास्त्र के समस्त प्रयोग जो है वो हम इस लैब में परफॉर्म करते हैं। और केमिस्ट्री लैब और फिजिक्स लैब दोनों का भौतिक अधिकारी मैं डॉक्टर सादिक खान ही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई दूसरी फैकल्टी रेगुलर नहीं है। आइए, ये हमारी फिजिक्स लैब है और फिजिक्स लैब में छात्रों के लिए आवश्यक सभी उपकरण उनके प्रथम वर्ष की कक्षाओं के प्रयोगों के लिए मौजूद हैं। और इस लैब में मेरा सहयोग करने के लिए लैब टेक्नीशियन श्री लाल जी मौजूद हैं और ये आपको इस लैब के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। श्री लाल जी, आपका स्वागत है। बताइए, तो अपना परिचय दीजिए, फिर अपनी लैब का परिचय दीजिए। मैं लाल जी नौरिया, यहाँ विगत 1995 से इस लैब में कार्यरत हूँ। और हमारे यहाँ जो है पहले लगभग 30 छात्रों के लिए प्रैक्टिकल की सुविधा उपलब्ध रहती थी और अभी वर्तमान में 60 छात्र हैं, जिनके लिए भी बैच बनाकर यहाँ पे प्रैक्टिकल कार्य संपन्न कराते हैं। हमारे यहाँ लगभग फिजिक्स लैब में सभी इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हैं जो प्रैक्टिकल के काम आते हैं। उनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हैं। ओमसला है, ओमसला का ऑपरेटर है, ओमसला ऑपरेटर से कराते हैं। ओमसला का सत्यापन किया जाता है। ये ओम्सला का एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, इसमें क्या काम करते हैं, थोड़ा इसके बारे में हमारे जो इस सब्जेक्ट फिजिक्स के जो टीचर हैं वो थोड़ा सा और जानकारी देंगे। आइए सर। ओम्सला की सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो इसमें V प्रतिरोध फार्मूला जो होता है, V और I के बीच ग्राफ खींचते हैं, जो कि एक एवोव करती हुई लाइन होती है, जिससे ये रिजल्ट निकलता है कि जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ता है तो करंट क्या होती है, बढ़ती जाती है। करंट बढ़ती है तो वोल्टेज V भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट अपरेटस में आपके पास हमारे फिजिक्स सिलेबस में वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी गोले का व्यास ज्ञात करना, इसमें इंटरनल डायामीटर, एक्सटर्नल डायामीटर और डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। आगे इसे फिजिक्स प्रैक्टिकल्स को छात्रों तक पहुंचाने के लिए, परफॉर्म कराने के लिए हमारे पास अभी जो गेस्ट फैकल्टी हमारे जो टीचर हैं, सहयोगी हैं, जो बता रहे थे, वो श्री संदीप गुप्ता जी थे। और हमारे साथ में एक दूसरे टीचर भी फिजिक्स प्रैक्टिकल्स कराने के लिए मौजूद हैं, जो यहाँ पर एज ए गेस्ट फैकल्टी अपॉइंटेड हैं। वो श्री संजय सोनी जी हैं। संजय सोनी जी, आप बताइए कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या कराते हैं। लाल जी, आप बताइए पहले कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है। संजय सोनी जी बताएंगे। स्क्रू गेज है, इसकी सहायता से तार का व्यास निकालते हैं। ये स्क्रू गेज है, इसके थ्रू अपन किसी भी गिवन वायर का डायमीटर भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसको करने के लिए अपन उस गिवन वायर को इसके इनर साइड पे यूज कर लेते हैं लगा करके, और ये जो स्केल दिया हुआ है इसके थ्रू रीडिंग करके अपन डायमीटर का इजीली फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए अपन स्फेरोमीटर पर चलते हैं। स्फेरोमीटर इसके थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू अपन किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट का कर्व फाइंड करते हैं, वह कितना दबा हुआ है, अवतल है या उत्तल है। इसके थ्रू आसानी से अपन इसे सेट करके निकाल सकते हैं। इसमें एरर्स भी होती हैं जो कि अपन प्रैक्टिकल के दौरान आसानी से बच्चों को इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करा करके बताते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कराया जाता है। इसके
इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इंटेंसिटी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना होता है। मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पे मैग्नेट दिया होता है और ये एक सुई होती है जिसके थ्रू इजीली अपन क्या करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्टिकल बेंच होता है। ये ऑप्टिकल बेंच के थ्रू अपन क्या करते हैं फोकल लेंथ इजीली निकाल लेते हैं और आगे चलते हैं अदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हुआ है स्फेरोमीटर। इसके थ्रू अपन जो कलर्स होते हैं उनके वर्णक्रम निकालते हैं। इसके भी पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। अपन एक समांतरिक बेंच और टेलीस्कोप, ये प्रिज्म बेंच के नाम इसे कहते हैं और अपन क्या करते हैं वर्णक्रम आसानी से इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट को पेंडुलम है। इसके थ्रू अपन सरल रूलर और ये स्टॉप वॉच है। इसके थ्रू अपन टाइमर से एक करके एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन और भी हमारे पास बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर जो है बैरोमीटर अपरेटस के रूप में है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब को मेजर किया जाता है। ये यहाँ पर इसको चारों ओर कवर करके रखा गया है। कवर इसलिए करके रखा गया है कि जैसे कि जो बाहर की एयर होती है उसका इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको चारों ओर से कांच के एक बॉक्स टाइप को बनाकर के बंद कर दिया जाता है। और छात्रों को जो है इस लेबोरेटरीज, चाहे वो केमिस्ट्री की हो चाहे फिजिक्स की हो, इन लेबोरेटरीज़ में कोई चीज़ अगर एक्सप्लेन करना हो, राइट करके लिख के समझाना हो, उसके लिए हमने यहाँ पे जो है वो राइटिंग बोर्ड भी रखा हुआ है और इस बोर्ड की हेल्प से जो है वो हम छात्रों को लेबोरेटरी के अंदर भी कोई चीज़ जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये हमारे जो है दोनों लैब्स हैं और इन लैब्स को जो है वो बहुत पहले की बनी हुई लैब है, लेकिन लगभग सभी सुविधाएं यहाँ पर जो है वो उपलब्ध हैं। और इन सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए हमारे विभाग के सभी हमारे जो मेंबर हैं, मैं खुद जो है अपने प्राचार्य महोदय के निर्देशन में हम लगातार प्रयासरत रहते हैं और हमारे सभी सहयोगी जो है इसमें अच्छा सहयोग भी करते हैं। और हमारे पूरे संभाग का ये जो अग्रणी कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज शहडोल, तो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शहडोल जो है पूरे संभाग में जो है सबसे बड़ा कॉलेज है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इनटेक हमारे इसी कॉलेज में होते हैं और उस कॉलेज के अंदर हमारा ये सामान्य विभाग है। बस दुर्भाग्य से हमारे इस स्टाफ में रेगुलर फैकल्टीज़ नहीं है। रेगुलर फैकल्टी के नाम से वर्तमान में मैं डॉक्टर सादिक खान, वरिष्ठ व्याख्याता रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, मैं उपलब्ध हूँ। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जो है हमारे लैब टेक्नीशियन, फिजिक्स के लिए श्री सीबी मिंज, फिजिक्स के लिए जो है श्री लालजी नोरिया और केमिस्ट्री के लिए जो है श्री सीबी मिंज जी मौजूद हैं। और हमारे पास जो है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्यामवती जी भी हमारे साथ जो है जो विभाग की रख रखाव और साफ़ सफाई करने में और कराने में जो है ध्यान देती हैं और हमारे विभाग का और छात्रों का सहयोग करती हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। तो आप सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से जो है अपने डिपार्टमेंट का जो है संक्षिप्त परिचय जो है वो हम करा रहे हैं। और ये हमारा विभाग है, इसको आगे भी हम जो है और अच्छा बनाने के लिए जो है प्रयास करते रहेंगे।